हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबको यूट्यूब के इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैमल केस, स्नेक केस और पास्कल केस, या जो तीनों टाइप के केसेस होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में यूज़ करते हैं, उनका क्या महत्व होता है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और हम उनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। बिल्कुल मैं इंडस्ट्री में जैसे यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार मैं आप सबको इन तीनों चीज़ों की यूजेस बताने वाला हूँ। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये 5वां वीडियो है जो हमारा ऑनगोइंग सीरीज़ है कोर जावा मास्टरी का। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसके जाके नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, जिसमें मैं आपको पूरा कोर जावा एकदम ज़ीरो से लेके हीरो तक सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल कुछ 60 से 65 दिनों के अंदर। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस होते हैं प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि केसेस के मतलब क्या होते हैं। केसेस मतलब वेरिएबल्स या फिर कोई भी चीज़ को लिखने का तरीका, या फिर कोई भी वर्ड को लिखने का तरीका, उनको हम क्या कहते हैं, केसेस कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका नाम है, आपका फुल नेम, आप अपने फुल नेम को कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको हम केसेस बोलेंगे। ऑलराइट, तो आप अपने नाम को कुछ 3 तरीके से लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, जो कि है कैमल केस, स्नेक केस और पास्कल केस। हालांकि और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे केसेस भी होते हैं, लेकिन हमें उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये 3 समझने की ज़रूरत है और हमारा प्रोग्रामिंग पूरा ख़त्म हो जाता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, आप कोई भी लैंग्वेज करते हैं, आपको बस ये 3 चीज़ समझने की ज़रूरत है और आपका काम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कैमल केस क्या होता है, फिर समझेंगे स्नेक केस क्या होता है और फिर समझेंगे हम पास्कल केस क्या होता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी एक्लिप्स की स्क्रीन की तरफ। और ये हमारा प्रोजेक्ट था DWA, जिसके अंदर हमने कुछ पैकेजेस बना रखे थे। अगर मैं यहाँ पे SRC को खोलूँ, SRC खोलते ही मेन, अगर मैं यहाँ पे खोलूँ SRC मेन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जावा के अंदर मेरे यहाँ पे 2 पैकेज बन रखे, थर्ड और फोर्थ। और ये है 5वां वीडियो, तो मैं यहाँ पे 5वां वीडियो के लिए क्या करूँगा, 5वां पैकेज का नाम भी रख दूँगा, ताकि आप सबको जो कोड है उसको एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे अदर में जाऊँगा और मैं यहाँ पे सबसे पहले पैकेज सर्च करूँगा। आपको भी, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, पैकेज और क्लास बना बना के काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट, और मैं पैकेज का नाम दे देता हूँ 5th, क्योंकि ये हमारा क्या है, 5th वाला वीडियो है। और फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें कोई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिंपली आपको बिल्कुल बस सिंपल से आपको क्या करने वाला हूँ, केसेस दिखाने वाला हूँ। हालांकि अगर आपको चाहिए तो आप उसको बना सकते हो, मैं यहाँ पे एक बना ही देता हूँ, चलो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा और आसान हो जाए। तो मैं एक क्लास बना देता हूँ, जहाँ पे क्लास का नाम मैं रख देता हूँ केसेस। तो हम केसेस समझने वाले हैं। ऑलराइट, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ कि कैमल केस होता कैसा है, कैसा दिखता है कैमल केस। अगर मैं आपको बताऊँ कि कैमल केस कैसा दिखता है, तो एकदम सिंपल सा बात है। देखो, आप लोगों ने ऊँट देखा है, ऊँट कैसा दिखता है। ऊँट का जो सबसे पहले, अगर आप ऊँट को पीछे से देखेंगे तो उसका पीछे का पार्ट छोटा होता है, फिर आगे का पार्ट हम्प बड़ा होता है, और फिर उसका जो सिर होता है, सिर और बड़ा होता है। ऑलराइट, तो कैमल केस लिखने का तरीका है, मान लीजिए कि मेरे को अपने चैनल का जो नाम है डेवलप विद आकाश, इसको कैमल केस में लिखना है। तो कैमल केस लिखने का बस 2 ही रूल है कि पहला जो वर्ड होगा उसका लेटर छोटा होना चाहिए, और जो दूसरा वर्ड होगा और जो तीसरा वर्ड होगा, मतलब उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब के लेटर्स क्या होने चाहिए, बड़े होना चाहिए। तो डेवलप विथ आकाश, तो डेवलप एक वर्ड है, विथ एक वर्ड है और आकाश एक वर्ड है। तो डेवलप का क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डेवलप, और विथ का डब्ल्यू क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और आकाश का भी डब्ल्यू क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो पहला वर्ड का लेटर छोटा, बाकी के जितने भी वर्ड आते हैं उसके बाद वो सारे क्या होने चाहिए, बड़े होना चाहिए। तो ये होता है कैमल केस। उसके बाद होता है हमारा स्नेक केस, ठीक है, स्नेक केस। तो स्नेक केस कैसा होता है, स्नेक केस होता है आपको अंडरस्कोर लगा लगा के लिखना पड़ेगा। मतलब ये आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा कि अगर मान लीजिए मेरे को डेवलप विथ आकाश क्या करना है, अंडरस्कोर लगा के लिखना है, तो मैं लिखूंगा डेवलप अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर आकाश, इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि ये सारे लेटर्स क्या है, छोटे ही है, ठीक है, चाहे फर्स्ट हो या लास्ट हो, सब कुछ क्या है, छोटे हैं। तो ये होता है स्नेक केस। अब इसके बाद एक और होता है जिसको हम कहते हैं पास्कल केस, ठीक है, पास्कल केस। तो पास्कल केस में हम कैसे करते हैं, मान लो कि मेरे को लिखना है डेवलप विद आकाश पास्कल केस में, तो पास्कल केस का बस और बस एक ही रूल है कि सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैपिटल D
डेवलप एक वर्ड है तो डेवलप कैपिटल, फिर विथ एक वर्ड है तो विथ कैपिटल, और फिर आकाश एक वर्ड है तो आकाश कैपिटल। कुछ इस तरीके से मेरे को सारे वर्ड का जो पहला लेटर है उनको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा। बस यही था, सिंपल। अगर आप ये 3 चीज़ समझ गए तो बस आपका काम हो जाता है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि इन तीनों चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज़ करते हैं और क्या हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता है इंडस्ट्री में, कहाँ किसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला एग्जांपल तो ऑलरेडी आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो क्या है, ये क्लास का नाम है। ये जो केसेस बना रखा है ये क्या है, ये क्लास का नाम है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम हमेशा क्या होना चाहिए, पास्कल केस होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चाहो तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसका जो गिटहब ये जो कोड है ये आपको गिटहब में पुश करके नीचे लिंक भी मिल जाएगा, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो डेवलप विद आकाश यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासेस लिख देते हैं। मतलब क्लासेस के नाम हमेशा क्या होने चाहिए, पास्कल केस होने चाहिए। अब इसके अंदर मेरे को जो भी फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं इसके अंदर कोई एक फंक्शन लिखता हूँ, तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, पब्लिक वॉइड और फंक्शन का नाम। अब याद रखो कि फंक्शन का जो नाम होता है वो हमेशा कैमल केस होता है, ठीक है। देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कैमल केस ही लिखो या स्नेक केस ही लिखो या पास्कल केस ही लिखो, लेकिन जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो सब लोग फॉलो करते हैं वो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो पब्लिक वॉइड, और मान लीजिए कि मेरे को एक फंक्शन का नाम देना है, कोई भी एक फंक्शन का नाम हम सोच सकते हैं, जैसे कि माई फंक्शन, ठीक है। तो माई और फंक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माई फंक्शन है, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, कैमल केस लिख दिया है। कैमल केस कैसे पता चलेगा कि ये कैमल केस है कि नहीं, आप देख सकते हैं पहला वाला जो लेटर है छोटा है और उसके बाद के जो वर्ड है उनके सारे लेटर्स, उनके जो फर्स्ट वाले लेटर है वो क्या है, बड़े हैं। तो माई फंक्शन। अब यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पे हम कब यूज़ करते हैं, फंक्शंस के लिए कैमल केस को यूज़ करते हैं। और एक आखिरी चीज़, हम वेरिएबल्स के लिए भी क्या करेंगे, कैमल केस को यूज़ करेंगे। तो फंक्शंस कॉमा वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए मेरे को कोई डिफाइन करना है वेरिएबल, मान लीजिए डेवलप विथ आकाश एक वेरिएबल है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा, इंट डेवलप विथ आकाश। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो ये होता है हमारा कैमल केस और पास्कल केस का यूज़ केस। स्नेक केस का कोई खास यूज़ केस है नहीं, वो प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर डिपेंड करता है। कोई लोग स्नेक केस एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं, कोई लोग वेरिएबल के लिए कैमल केस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कैमल केस यूज़ करें, स्नेक केस यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत जगह कहीं ना कहीं यूज़ नहीं होता है स्नेक केस, ठीक है। अब आप लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि देखो फंक्शंस के लिए भी आप कैमल केस यूज़ करते हैं, वेरिएबल के लिए भी हम कैमल केस यूज़ करते हैं, तो अगर मान लो दोनों नाम साथ में आएंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप दिमाग में बैठा लो कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। हमेशा जब कभी भी हम वेरिएबल लिखते हैं तो कैमल, तो बेसिकली जो वेरिएबल होता है और फंक्शन होता है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है ये ब्रैकेट का, ठीक है। जब कभी भी आपको ये ब्रैकेट दिखे ना किसी भी कैमल केस के आगे, तो आप समझ लेना कि वो क्या होता है, फंक्शन होता है। और जब कभी भी आपको ब्रैकेट नहीं दिखे किसी भी कैमल केस के आगे, तो आप ये समझ जाना कि वो क्या है, एक तरीके से वेरिएबल है। तो इस तरीके से हो जाता है ये तीनों केसेस कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ASCII कैरेक्टर्स, यूनिकोड कैरेक्टर्स, उसके बाद हम लूप्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम अपना स्विच केसेस और इफ एल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।